आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारी जो विधि है वह चल रही है विरज गुणन विधि, और यह विरज गुणन विधि की अंतिम क्लास है। तो इसमें देखते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज 3D प्रश्न नंबर 11। तो इसमें एक छात्र के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी है बी, वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और दिन के भोजन का प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि किसी हॉस्टल में अगर कोई बच्चा रहने के लिए जा रहा है तो उसका कुछ चार्ज तो फिक्स है कि भाई इतना तो चार्ज लगेगा, इतने पैसे तेरे से लिए ही जाएंगे, और जो जितने दिन भोजन करेगा उतने दिन के अलग से पैसे लिए जाएंगे। तो हमने जो मान लिया कि उसका फिक्स चार्ज यानी कि जो नियत व्यय है वो x रुपये है और प्रतिदिन भोजन y रुपये है। तो अब देखिए, एक विद्यार्थी जो ए था उसने कितने दिन भोजन किया, उसने किया 20 दिन भोजन। तो अगर एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y हो जाएगा ना, 20y। और उसका फिक्स चार्ज कितना है, जितना लगना ही लगना है उस पर, तो वो x है। तो दोनों को कुल मिला के उसने कितने रुपए जमा करे हैं, 1000। तो x + 20y बराबर 1000। ऐसे ही दूसरी समीकरण बना सकते हैं। दूसरा जो स्टूडेंट है वो बी है, उसने कितने दिन भोजन करा है, 26 दिन। तो अगर एक दिन के y रुपये लगते हैं तो 26 दिन के 26y रुपये लगेंगे, और उसका फिक्स चार्ज उसका भी कितना लगेगा, x रुपये। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी x + 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है विरज गुणन विधि से। तो यहाँ से a1 की वैल्यू भाई तुलना कर लेंगे समीकरण 1 की, a1x + b1y बराबर c1 से। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 की वैल्यू इसकी गुणा में कितना है 1, b1 की हो जाएगी 20, c1 की 1000। इसी प्रकार a2 की 1 हो जाएगी, b2 की 26 हो जाएगी, और c2 की कितनी हो जाएगी 1180। अब विरज गुणन विधि कैसे लगाते हैं, सबसे पहले b को लिखेंगे, यह लिखा गया b के बाद c, ये आ गया c, उसके बाद a, ये आ गया a, और जो ये b है उसको फिर लिखेंगे आखिर में, दोहरा देंगे, पहले b फिर c फिर a और फिर b जो शुरू का था, ऐसे लिखना, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे -1, यहाँ हमेशा -1 लिखना है। ये आपको बता दिया गया है क्यों लिखा जाता है -1 पहले वीडियो में। तो इसमें x बराबर, ये तो x के बटे में देखिए क्या आएगा, इसकी गुणा इसमें करो, तो 20 की गुणा 1180 में करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दो ये आ जाएगा 23,600, 23,600। अब इसका 26 की गुणा 1000 में करोगे तो 26,000। ऐसे ही y के लिए देखो क्या है, 1000 की गुणा 1 में तो 1000, 1180 की गुणा 1 में तो 1180, फिर -1 के लिए 1 की गुणा 26 में 26 और 1 की गुणा 20 में तो -20। यहाँ से x अपॉन 23,600 में से 26,000 घटाओगे तो माइनस के 2400, y अपॉन माइनस का 180, 1000 में से 1180 जा कर गए, माइनस का 1/26 में से 20 जाके 6। अब क्या काम करना है, x को -1 के बराबर रखना है और y को भी -1 के। तो यहाँ दोनों को बराबर रखेंगे तो कितना होगा, x/2400 बराबर माइनस का 1/600, x/-2400, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से त्रिशी गुणा करो, तो त्रिशी गुणा करोगे तो 2400 की गुणा 1 में कर दो, 2400 भाग करनी है 6 से, तो उत्तर हो गया x की वैल्यू हो जाएगी 400। इसी प्रकार y का जो मान होगा, y 180 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 180 गुणा माइनस का 1 तो प्लस का 180 बटे में 6 से भाग कर दो तो 30 रुपये। तो उसका फिक्स चार्ज कितना था, 600 रुपये, 400 रुपये, और प्रतिदिन का भोजन का कितना था, वो था 30 रुपये। तो इस प्रकार आप इन सवालों को सोल्व करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता है। यदि उसके अगर वो एक सही प्रश्न करेगा तो 4 नंबर, और गलत करेगा तो 1 नंबर कटेगा। तो इस प्रकार उसके 40 नंबर आए, लेकिन सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो उसने 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे,
तो ये हमें बताना है। तो अब देखिए टेस्ट में जो उसने सही उत्तर दिए हमने मान लिया वो x है, माना सही उत्तरों की संख्या कितनी है x, तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी y। हम मान लेते हैं कि उसने सही उत्तर x दिए हैं, गलत उत्तर y दिए हैं, तो यहाँ से कुल पर्सन कितने हो जाएंगे x प्लस y हो जाएंगे ना। मान लो अगर किसी ने 2% सही किए हैं, 3% गलत किए हैं, तो टोटल कितने हो गए 5% हो गए। तो इसी प्रकार सही उत्तरों की संख्या x होगी, गलत उत्तरों की संख्या y होगी, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस y। छोड़ना नहीं है पर्सन टेस्ट मार्क। तो अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब उसे सही उत्तर पर 3, ये 3 है भैया, यहाँ 3 करो इसे 3, तो 3 अंक मिलते हैं। तो अगर 1% सही करता है तो 3 नंबर मिलेंगे, और उसने x% सही किए हैं तो कितने मिलेंगे 3x। गलत उत्तर पर कितना अंक कटता है 1, तो उसने y गलत किया है तो कितने कटेंगे y, तो 3x माइनस y बराबर 40। क्यों? क्योंकि उसके टोटल 40 नंबर आए हैं ना। सही पर्सनों में से गलत पर्सन के नंबर घटा दिए जाएंगे तो 40 नंबर आ जाएंगे, ये समीकरण है। इसी प्रकार दूसरी, अगर वो x% सही करता है और एक पे उसे 4 नंबर मिलते थे, तो x करने पे कितने नंबर मिलेंगे 4x मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भाई। एक नंबर के 1% के 4 नंबर हैं जो अगर उसने सही किया, और हमने सही कितने मान रखे हैं उसके x, तो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन में सही अंक कितने हो जाएंगे उसके, तो वे हो जाएंगे 4x। लेकिन गलत पे कितने कटेंगे y, जो गलत पे कटेंगे 2, और उसने गलत कितने किए हैं y, तो अगर 1 पे 2 कटेंगे तो y पे 2y कटेंगे, तो सही में से गलत घटा के कितने बच गए उसके 50 नंबर। अब आप इन दोनों समीकरणों को बड़े आराम से वृजगुणन विधि से सोल्व करेंगे, जो खुद करेंगे अब आप पर्सन। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसे लास्ट में जोड़ देंगे तो वो टोटल पर्सनों की संख्या हो जाएगी। इसे देखते हैं, बढ़िया पर्सन है भैया। तो इसमें है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हो तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों कार की चाल ज्ञात करो यदि विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे पश्चात मिले। अगर वे एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे बाद मिलेंगी, मतलब दोनों अगर एक ही तरफ को जा रही हैं तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। और एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है भाई, अगर एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से, तो विपरीत दिशा होगी ना, तो 1 घंटे बाद मिलेगी। ठीक है, तो इनकी चाल बतानी है, तो लिखेंगे माना पहली कार की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब आप देखिए, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है इसे। तो इसमें क्या है, एक ही दिशा में चलने पर जो चाल होती है वो होती है हमेशा, जब भी कोई 2 कार आपस में एक दिशा में चलेंगी, जब भी 2 कार एक दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल आपस में घटा देंगे। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में, और विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। एक दिशा में चलने पर चाल घटाना है, विपरीत दिशा में चलने पर चाल को जोड़ना है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हमारा एक सूत्र होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में दूरी तो उनके बीच की 100 किलोमीटर है, चाल तो फर्स्ट कंडीशन किसकी थी बताओ, एक ही दिशा में चलने की थी ना, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल कितनी है x माइनस वाई, और गुणा में समय कितना था एक ही दिशा में मिलने का 5 घंटे, तो 5 घंटे एक दिशा की चाल निकालनी ना, तो x माइनस वाई, यहाँ से 5 से 100 काट सकते हैं 20, तो यह हो गया 20। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बनेगी x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरी इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन क्या आता है, सेकंड कंडीशन है विपरीत दिशा में चलने पर, यदि विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा, तो दूरी तो यही, सूत्र तो यही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी थी 100, दूरी आ गई 100, चाल कितनी थी x प्लस वाई, और समय कितना था 1, तो x प्लस वाई की गुणा जब 1 में करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, बराबर में दूरी का मान 100, तो ये होगी दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों को अब आप सोल्व कर लेंगे भाई, इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लो। ठीक है, इसे दोबारा देख लो, एक ही दिशा में चलने पर चाल को घटाना है, विपरीत दिशा में चलने पर चाल को जोड़ना है। ठीक है भाई, बस। तो अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो
तो दूरी 100 है, चाल एक ही फर्स्ट कंडीशन में है ना एक ही दिशा, तो x माइनस वाई गुणा 5, 5 से 100 कट गया, x माइनस वाई बराबर 20। सेकंड कंडीशन में क्या है, दूरी तो 100 है लेकिन चाल क्या हो जाएगी x प्लस वाई, और समय कितना 1, तो एक इसकी गुणा में 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो x प्लस वाई बराबर 100। इन दोनों समीकरणों को आप विरज गुणन विधि से सोल्व कर लो। a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू, a1 और b1 और a2 और b2 इनकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी c1 की 20 है, c2 की 100 है। आप सोल्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हुई।